मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, खादिमुल खल्क़ का, ऑर्गेनाइजेशन का, ANP के दोस्त खादिम हुसैन साहब का और बाकी जो ANP के दोस्त हैं कि ये एक डायलॉग का मौका मिला। मैं ज़रा सराइकी में फ्लुएंट होता हूँ, तो अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी बातचीत सराइकी में बिल्कुल ठीक है। डाइवर्सिटी भी हर शायद रूप होने ना, डाइवर्सिटी के भी दूर डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ है, डाइवर्सिटी चैलेंज है। स्ट्रेंथ तो असा पहले गाल कर देंगे, चैलेंज होते ज़रा बाद इस गाल कर दी। डाइवर्सिटी स्ट्रेंथ किमें है, मैं को सोसाइटी कने पहले बिल्कुल जिमें जीवन है, हयात है, नेचर है, उतो दे मिसाले कने शुरू करे सा भला ह्यूमन सोसाइटी उत्ते गाल करे सा कि किमें उथा डाइवर्सिटी एक स्ट्रेंथ के तौर पे कम करेंगी है। आजकल कोरोना का दौर है, कोविड है, सारी दुनिया पैंडेमिक्स, वबाई अमराज का हर को पता है। कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी की थी, जेरे जेनेटिक्स के साइंटिस्ट हैं, जेरे पॉपुलेशन ग्रुप्स ने जेनेटिक स्टडीज़ करे हैं, उन्हें स्टडी की थी कि जिन्हें लाइफ फॉर्म्स के अंदर, जीवन के शक्लें के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है, यानी जिन्हें दे ग्रुप के अंदर हिको जे जीन्स घट हैं तो मुख्तलिफ जीन्स वखरप के नाल और डाइवर्सिटी के विच हैं, तो जदन भी उन्हें को वबाई अमराज का मसला पैदा था, क्योंकि वबाई अमराज पेंडेमिक्स का लाइफ के नाल है, बीमारियां तो सारे नाल हैं, और एक एवोल्यूशन की पूरी स्टोरी है जिन्हें कुछ नस्ल ख़त्म थी गए, कुछ रह गए, तो एक ऊ सेंस उन्हें एक उन्हें दी फाइंडिंग है, उन्हें दा ये तहकीक है कि जिन्हें ग्रुप्स के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है और उन्हें को जेरे वेले वबाई अमराज का सामना था तो उन्हें बेहतर सर्वाइवल की है। मिसाल के तौर पर एक चीते की किस्म है, उदो तो एक रिसर्च थी है कि उन्हें को एक वबाई मर्ज का वास्ता पाए, तो उन्हें दे अंदर क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो पहले तो उन्हें तो बिल्कुल बड़ी तादाद के ख़त्म थी गया, लेकिन जिन्हें दी वेरिएशन आई उन्हें तो इम्यून सिस्टम के अंदर बेहतर रेजिस्टेंस आई, रेजिलियंस आई। नतीजा तन यह है कि वो जिस वेले वही तादाद ख़त्म था तो जिन्हें दी वेरिएशन आई वो बाकी रह गए, और वाला नस्ल की जी बढ़ोतरी है उसका इजाफा है वो थे, यानी ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड गाल है। इवें अगर इंसानी की जेनेटिक्स को अस देखूँ तो जेरे वेले अमेरिका के अंदर यूरोपियंस गए और इन्हें, क्योंकि अमेरिका के अंदर जेरे नेटिव इंडिजिनस तलवतनी लोग हैं, उन्हें दा कंटैक्ट बाहरों की दुनिया नाल कायम है, उन्हें दा इम्यून सिस्टम बड़ा यूनीक है, उन्हें को बहुत सारे बीमारियों का पता करने जिन्हें प्लेग भी है, तो ये जो वेले गए न गोरे तो इन्हें दे जरिए प्लेग उथा पहुँची है। और कुछ वैसे असा क्योंकि इंसान है तो एक जर्मन फिलासफर है नीत्शे, वो आदे इंसान भी जानवर आई लेकिन एक बीमारी लगी अक्लमंदी दी, उनके नतीजे जो इंसान बन गया। तो वो अक्लमंदी चलाकी अंग्रेजें ये भी किया कि वो प्लेग उन्हें कुछ समझ आ गई कि इन्हें ये प्लेग कने मरदन, तो अपने कंबल चाह के उन्हें घरें सट आते नेटिव अमेरिकन से जेरे पाती पर आते ताकि ज़्यादा तादाद मरे। तो वो 40-50% नेटिव अमेरिकन जो रहे जंग नाल नहीं हुए, वो ये नहीं कि गोरे हैं तो उन्हें को बिल्कुल ही ख़त्म कर दी नहीं, 40-50% उन्हें जी जी नेटिव अमेरिकन की नस्ल ख़त्म थी आई वो प्लेग नाल ख़त्म थी है। और उन्हें जिन्हें ग्रुप्स नेटिव अमेरिकन के भी डाइवर्सिटी है, जिन्हें ग्रुप्स के अंदर थोड़ी जी वेरिएशन है जेनेटिक्स की, उन्हें सर्वाइव की थे। और आज जेरे कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर वो नस्ल मौजूद है नेटिव अमेरिकन की, जेरे ग्रुप्स मौजूद हैं, सॉरी नस्ल लफ्ज़ ठीक कह नहीं आजकल, वो साइंटिफिक भी कह नहीं, जेरे पॉपुलेशन ग्रुप्स उन्हें मौजूद हैं, उन्हें सर्वाइव की थे और आज वो मौजूद हैं। ये तो थोड़ी जी जेनेटिक डाइवर्सिटी की मैं गल की है जी कि बहुत बुनियादी है, क्योंकि सारे इंसान का हयात का लाइफ का ताल्लुक जो रहन उहदे नाल है।
लेकिन अगर असां एवोल्यूशनरी बियोलॉजी के हवाले नाल तो बहुत स्टडीज़ है, एक बहुत बड़ा फील्ड है इंसान का जो एवोल्यूशन है मिलियंस ऑफ ईयर्स के डाइवर्सिटी इंसान के एवोल्यूशन के किवें रोल प्ले किया और ये नेचुरल सिलेक्शन का भी है, यानी बहुत सारे ये स्टडीज़ हैं जी एवोल्यूशन के हवाले नाल एवोल्यूशनरी बियोलॉजी के हवाले नाल कि सारी जी इंसान की जी मेटिंग स्ट्रैटेजी रहेगी है उनके अंदर जिन्हें जिन्हें ग्रुप्स अपनी मेटिंग डाइवर्स की है उन्हें अंदर बीमारियां घट है और ईवन हो तो बहुत सारे गाल रिडक्शन का माध्यम यानी बहुत ज़्यादा हेठ उते रिड्यूस कर देवो, लेकिन बहुत सारे तो ये आदि कि ये जी अस इश्क मुहब्बत की इं चाहते हैं उन्हें फिटनेस का ट्रेट कि एक बंदा बे बंदे को देख के जरा इश्क मुहब्बत पाए वेंदे उन्हें फिटनेस का ट्रेट भी एक बहुत बड़ा ट्रेट है कि वो एक सिग्नल मिलता पिया रहे कि ये मेरी जी बियोलॉजी है इसे वधावण के बगैर तो साकू लगता अस इश्क मुबतला थी कि बिल्कुल अंधे थी गए, लेकिन उनके अंदर भी बहरहाल एक फिटनेस के ट्रेट को भी वो मनेंदे कि वो उनकी चॉइस मेटिंग की चॉइस के होंदे इंसाने दे विच भी ते जानवरों दे विच भी तो एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन इन अंदर भी डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा किरदार रह गए इंसाने दे विच जी पिछों लखां करोड़ां साल का जरा सारा सफ़र है उनके अंदर थोड़ी जी मैं इन कने हट कर इंसाने उत्ते असा क्योंकि इंसान थोड़ा जिहा जानवर भी है साफ जाहिर है सारा जानवर वाला स्टेटस भी है असा को सोशल एनिमल आदन एनिमल नाल लिखा खड़े बोलने वाला एनिमल आदन वो भी मतलब हमारे नातक को आदन उतना भी जानवर नाल लगा खड़े, लेकिन सारी वाधू चीज़ जी है इजाफी शय जी है वो कल्चर है सोचण समझण है सारी इंटैलीजेंस है माइंड है जरा कि सारी बॉडी नाल जुड़ा हुआ है उनकी मिसाल मैं पहले दी है स्टडीज़ ये थे कि जरा होमोजिनस सोसाइटीज़ है यानी हिको सव्या यकसानियत रखण वाले कल्चर के अंदर सोसाइटीज़ हैं उन्हें दे अंदर शॉवनिज्म रेसिज्म एक फिनोमेना रह गया, यानी अदम बर्दाश्त और उनके अंदर असबियत नस्ल परस्ती नाजी जर्मनी उनकी मिसाल है कि जेरे वेले आइडियाज़ की डाइवर्सिटी ख़त्म थी वेंदी है कल्चर की डाइवर्सिटी ख़त्म थी वेंदी है तो वो बिल्कुल एक नाजीज़म जिमें जर्मनी का है कि उन्हें पूरा का पूरा जरा है ना जर्मनी को हिको तरीके नाल करण दी जी है ना कोशिश की थी वञो तो उन्हें की ज़बान हिक्का कल्चर हिक्का उनके नतीजे उतना जनरली आमरीयत आई है उतना 20-30 साल तक एक आमिर जरा है ना वो हुकूमत करेंदा रह वेंदे क्योंकि डाइवर्सिटी का है नहीं तो वो हिको समा होने की वजह कने होमोजेनिटी की वजह कने मिडल ईस्ट के अंदर जरा डिक्टेटरशिप की हिस्ट्री है पोलिटिकली स्टेट बिल्डिंग के अंदर वो लंबे अरसे तक चलती रह वेंदी है। पाकिस्तान जबकि उनके मुकाबले एक डाइवर्सिटी की मिसाल है कि मैं को नहीं याद कि 10 साल के ज़्यादा कोई डिक्टेटर जो है ना इतना चल सकिया हो एक है नहीं कि वो पाकिस्तान के कोई बहुत बड़ा मतलब है कि पोलिटिकल प्रोसेस रह गए वो भी रह गया उसी, लेकिन डाइवर्सिटी खुद एक मतलब डिक्टेटरशिप के खिलाफ सोसाइटी के अंदर वायलेंस के खिलाफ एक हथियार एक डिफेंस बनती है तो इन हवाले नाल मतलब है जरा कल्चर है सोसाइटी है स्टेट बिल्डिंग है ये तो ठीक है उन्हें डाइवर्सिटी के फायदे की गाल चाहे वो लाइफ की शक्ल चोवें चाहे सोसाइटी पॉलिटिक्स की शक्ल चोवें चैलेंज क्या है चैलेंज ये है कि डाइवर्सिटी जरा है वो डाइवर्स कंटेंशन भी तो बढ़े दी है ना जेरे वेले डाइवर्सिटी है तो एक आखसी मेरी ये आइडेंटिटी है भी आखसी मेरी ये आइडेंटिटी है एक आखसी मेरी ये ज़बान है मेरा ये फ़र्क है भी आखसी मेरा ये फ़र्क है भी आखसी मेरा ये इंटरेस्ट है भी आखसी मेरा ये इंटरेस्ट है डाइवर्सिटी जी है वो कंटेंशन मुख्तलिफ दावे को रखण और मुख्तलिफ इंटरेस्ट रखण उन्हें आर्टिकुलेशन वो एक चैलेंज बन वेंदे और उनके नतीजे जैसा ये थे कि जितना डाइवर्सिटी मैनेज नहीं थी प्रॉपर उनको कोई फ्रेमवर्क नहीं मिलता डाइवर्सिटी को मैनेज करने का
त उनके नतीजे दे विच दूर क्यों वञूं इथई देर इसमाई खां शार दे अंदर असां ॾेते हैं कि कम्यूनलिज्म दा कम्यूनल वायलेंस इता किवें था ये तो एक ब्यूटी है मुख्तलिफ लोग अपने कल्चर के अंदर जब तक इस ट्रेडिशनली वो मैनेज नहीं ना रहे इतना तो कम्यूनल ही कोई वायलेंस की हिस्ट्री कहना है लेकिन जेरे वेले ही कोई उनका फ्रेमवर्क डाइवर्सिटी का कि किवें वो आपस रल करें यो करे सन या कोई बे फैक्टर्स हैं इवें ही जरा है इतना अगर असा देखूं तो पख्तून और सराइकी दे आपस जरा है वो गांडे दी भी मिसाल हैं और डाइवर्सिटी का मतलब है कि वो डिफरेंट भी हैं तो उन्हें को ये डाइवर्सिटी एक चैलेंज तो बनती है कि किवें एक बे दे नाल तुसां कोई फ्रेमवर्क के तहत कट्ठे चलो उन्हें मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ को मुख्तलिफ इंटरेस्ट को मुख्तलिफ परस्पेक्टिव्स को किवें मतलब है कि अकोमोडेट करो उन्हें वास्ते डेमोक्रेसी के अलावा कोई भी डाइवर्सिटी है तो डेमोक्रेसी चाहिए अगर डाइवर्सिटी है तो डेमोक्रेसी चाहिए उनके बगैर डाइवर्सिटी इज अ सोर्स ऑफ वायलेंस होमोजेनिटी हिको समो होवण यकसानियत जरिए वो अगर तुसा जरा है ना अगर डाइवर्सिटी जरिए ना सी मैं डाइवर्सिटी का भी आता पिया कि डाइवर्सिटी अगर मैनेज इकोमोडेट डेमोक्रेसी कहनी अगर इकोमोडेट करने के तरीके कहनी फ्रेमवर्क कहनी तो वो उनकी मिसाल में बाल्कनाइजेशन भी दे सकता कि बाल्कनाइजेशन यानी यूरोप ईस्टर्न यूरोप थी है डिफरेंट डाइवर्सिटीज हैं जरा कि एक स्टेट के अंदर है मेरे टॉपिक के स्टेट और डाइवर्सिटी का भी थोड़ा जा दिखता है तो बाल्कनाइजेशन क्या थी है मुख्तलिफ ज़बाना बोलने वाले कल्चर वाले यूगोस्लाविया के अंदर हैं और एक वेले वो डिक्टेटरशिप के अंदर रह गए और उन्हें दी डाइवर्सिटी को दबाई रखे उतो सोशलिज्म के नाम होते सोशलिस्ट स्टेट के नाम होते हैं लेकिन जेरे वेले वो थोड़ा जहाँ कमजोर था तो बाल्कनाइजेशन का मतलब है वो त्रुटे भी हैं और वो बड़ा वायलेंस भी था तो डाइवर्सिटी लाजिम मंजूम में डेमोक्रेसी के नाल और डेमोक्रेसी को मैनेज कर सकती है उनकी मिसाल इंडिया है सैकड़ा जबाना इंडिया बोली ने जेरे वेले पाकिस्तान तो इंडिया डू अनजन स्टेट बने क्योंकि सारी मुश्तरका हिस्ट्री है इन वास्ते उतो की मिसाल सब कुछ ज़्यादा रेलिवेंट लगसी जेले दो मुख्तलिफ स्टेट बने तो तुसा अंदाजा करो कि मसलन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आई मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर तामिल भी शामिल हैं तेलुगु भी शामिल हैं कन्नड़ जबान बोलने वाले भी शामिल हैं मलयालम जेरे केरला चलाते वो भी शामिल हैं और कांग्रेस को उन्हें आखे कि भाई ये अंग्रेज़ों के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं सारे जबाना आंजे सारा कल्चर आंजे हुण तुसां को किवें मैनेज करे उहदे उत्ते नेहरू जिहड़ा है वो थोड़ा जिहा डिले कीता भला उहदे नतीजे दे विच एहतजाज शुरू थी गए ये मैं 1950 की गाल करना बेटा एक बंदा आई गांधीयन आई वो भुख हड़ताल की चा वो मर गया उहदे नतीजे दे विच वायलेंस एस्केलेट थिया आंध्र प्रदेश के अंदर पूरा का पूरा रेलवे सिस्टम जैम थी गया अल्टीमेटली उन्हें मैनेज किया क्योंकि पार्लियामेंट आई डेमोक्रेसी आई आज तेलुगु आंध्र प्रदेश की सूरत अलहदा अपने विद इन फेडरल सिस्टम रहे वो अपना अलहदा एक वो रखते एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रखते तामिल अलहदा रखते कर्नाटका जरा है जितना कड़ा जबान बोली वेंदी है जितना मैसूर है वो अलहदा रखते और केरला की सूरत अलहदा है यह मिसाल बम्बे के भी है बम्बे और गुजरात कट्ठे हैं बम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा है पहले सिंध भी उनका हिस्सा है और उत्था भी मैंने किया इवन हत्ता कि इंडियन पंजाब के अंदर मेरा हरियाणा है और हिमाचल प्रदेश है और हुण पंजाब है ये भी बड़ा मुख्तलिफ तरीके के नाल क्योंकि मुख्तलिफ कंटेंशंस हैं डेमोक्रेसी बेसिकली डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी लाजम व मलजूम है इहदे बगैर डाइवर्सिटी जी है वो ब्लैसिंग नहीं बन सकती वो प्रोडक्टिव नहीं बन सकती उनकी जी स्ट्रेंथ है वो इस्तेमाल नहीं थी सकती हथों उनके नतीजे दे विच है कि डाइवर्सिटी को रोकण किते डिक्टेटरशिप घिनावनी पौंदी है पीछे और वो एक वीक कास्ट है पीछे
कि डिक्टेटरशिप आंदी है क्योंकि डाइवर्सिटी को तुम नेगोशिएट नहीं कर सकते। तो इन हिसाब के नाल जी डाइवर्सिटी है उनको कायम रखने वास्ते डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक डायलॉग और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क हता कि तो दुनिया इतनी अगूते गई है। असा तो फेडरेशन की गाल करने बैठे हैं, लेकिन फेडरेशन कने अगू दुनिया कॉन्स्टिट्यूशनली कंसोसिएशनलिज्म तो लगी बहुत सारे जाइन उत्ते मिसाल हैं। कंसोसिएशनलिज्म की मिसाल मैं कनाडा की देसा कि जिले वेले कनाडा के अंदर एक पासों अंग्रेज है जिले पहुंचे, बी पासों फ्रेंच है। अंग्रेज जो वेले हैं वो डोमिनेंट हैं, लेकिन फ्रेंच ते अंग्रेज की यूरोप की लड़ाई है, उत्थे लड़ाई शुरू थी गई। फ्रेंच कितना मने अंग्रेजों को, उन्हें आख्या जी असा तो मतलब ये है कि तुहाडे नाल नहीं रहिंदे। अंग्रेजें आख्या भाई तुसा साडे नाल किवें नहीं रहिंदे, अस एक ही इलाके च हैं। वो क्यूबेक दा प्रोविंस है, उहदे ज्यादा है फ्रेंच जरा है। अल्टीमेटली अंग्रेजें को ये राइट देना पै गया कि तुसा साडे नाल हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन्हें लिखा कि जेरे वेले तुसा और बहु बाचा खां मतलब ट्रू डेमोक्रेट रह गए और सन ऑफ सैल हैं। तो ANP ने जरा 2008 लैंग्वेज प्रमोशन बिल किए। असा मतलब पहली एग्जाम्पल है कि आप ई प्रोविंस के अंदर उन्हें लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एड्रैस किए। असा जेरे शहर बैठे हैं इतना मतलब ये है कि पश्तो वाले को पश्तो पढ़ाई वेंदी है, सराइकी वाले को सराइकी पढ़ाई वेंदी है। ANP दी मतलब ये है कि एक डेमोक्रेटिक वे दे विच उन्हें मतलब ये है कि जी डाइवर्सिटी है कोई अकोमोडेट किए, उन्हें नतीजे दे विच बेहतर मतलब ये सूरत हाल बनी है। तो मैं आखिरी गाल इन गाल उत्ते मुकावण चाहता कि डाइवर्सिटी इज स्ट्रेंथ, बट दैट स्ट्रेंथ कैन नॉट बी अवेल्ड अनटिल अनलेस देयर इज ए डेमोक्रेसी। सो कट्ठे थी कने मुल्क के अंदर अगर असा मजलूम पख्तून, बलोच, सराइकी, सिंधी जेरे भी हैं, अगर असा मुल्क के अंदर डाइवर्सिटी को कायम रखने, इनको ताकत बनाने तो साकू डेमोक्रेसी की स्ट्रगल दे विच अपना हिस्सा पाना पोसी। बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुश्ताक गाड़ी साहब। जिस रिस्पांस की हम बात कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया कि ANP ने जब लैंग्वेज प्रमोशन एक्ट लाए हैं तब ये एक बड़ा बाकायदा रिस्पांस था इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने का, और ये एक सिस्टमेटिक रिस्पांस होना चाहिए और हम इसकी तवक्को करें। दूसरा, मुश्ताक साहब ने जब इंडिया का एग्जांपल दिया, हम अफ़गानिस्तान को जो हमारे तक ये उन्होंने डाइवर्सिटी को कैसे अपनाया है और समझा है और उसको एकोमोडेट किया और मैनेज किया है, तो उसकी जो हमें ख़बरें आती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट हैं। लेकिन वहाँ पे ये है, एक TV चैनल पे 2 स्पीकर, 2 मेहमान बात कर रहे होते हैं। जो एंकर है वो एक उससे पश्तो में और दूसरे से दरी में बात कर रहे हैं, और वो जो दरी वाला है वो अपना मौक़िफ़ रखता है दरी में, और पश्तो का जो मौक़िफ़ रखने वाला होता है वो अपने उस मौक़िफ़ रखता है। तो ये एक डाइवर्सिटी मुसलसल एक एग्जांपल है, और उसको बाकायदा एग्जांपल तौर पे हम बताते भी हैं लोकल। अब जो ये रंगारंगी है